अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब का सैंडविच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी बहुत डिफरेंट है। ये आप सहरी के टाइम अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे पराठा खा खा के थक गए होते हैं एवरी डे, तो इसलिए मैं आपको एक डिफरेंट सा आइडिया दे रही हूँ। सहरी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अफ्तार में भी यूज़ कर सकते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है शामी कबाब। इसकी रेसिपी में आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए इसका लिंक छोड़ दूँगी। मैंने सिंपली शामी कबाब को अंडा लगा के फ्राई करके रख लिया हुआ है। मुझे चाहिए ब्रेड क्रम्स, उसके बाद मुझे चाहिए ब्रेड्स, इसके स्लाइसेस। एक सैंडविच में 3 स्लाइसेस जाएंगे। मुझे अंडा चाहिए, अंडे को मैंने फेंट लिया है। और मुझे चाहिए केचप और कुकिंग ऑयल। अब मैं बताती हूँ आपने इसको असेंबल कैसे करना है। तो सबसे पहले आप एक स्लाइस लीजिएगा, उसके ऊपर आप केचप डाल लीजिएगा। जितना अमाउंट आपको केचप का चाहिए, थोड़ा ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है। उसको स्प्रेड कर लें अच्छे से। इसको हम ऐसे स्प्रेड कर लेंगे सब तरफ, और हम उसके ऊपर रख देंगे एक और स्लाइस केचप। इसके साथ हम साफ कर लेते हैं और स्लाइस इसके ऊपर डाल देते हैं। फिर हम एक शामी कबाब लेंगे, ये ऑलरेडी पका हुआ है। इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा दबा के आप इस तरह से अपने पूरे सैंडविच पे स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो 2 कबाब भी रख सकते हैं, यह आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। इसी तरह ऊपर एक हम दोबारा से एक स्लाइस रखेंगे, इसको अच्छे से नीचे स्क्वीज़ कर देंगे। और फिर हम इसको सिंपली एग वॉश अंडे में डिप करेंगे। यहाँ पे इसके अच्छे से सब तरफ अच्छा सा अंडा लग जाए इसकी तरफ। और ये देखिए, अगर आप ये बनाएंगे बच्चों को बहुत डिफरेंट फील होगा सहरी में। तो अच्छे से आपने इसको अंडा लगा लेना है, और अंडा लगाने के बाद आप इसको सिंपली उठाकर ब्रेड क्रम्ब में रख लेंगे और इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्ब कर देंगे। जी, तो ये देखिए बिल्कुल अपने हाथों की मदद से, क्योंकि 3 स्लाइसेस है, उनको आपने बहुत अच्छे से ऐसे दबा के, बिल्कुल इस तरह से नीचे की तरफ को दबा के आपने इसको सारा ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है। और फिर इस तरह से आपने कुकिंग ऑयल में, किसी पैन में कुकिंग ऑयल डाल दें। देखिए बहुत आसानी से आप इसको उठा पा रहे हैं, आराम से आप उसमें, बहुत बर्निंग ऑयल में नहीं रखना। इसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए एक तरफ से गोल्डन हो गया, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आराम से इसकी साइड चेंज कर लें, और दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए सैंडविच अच्छे से गोल्डन हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से निकाल के किसी नैपकिन पे डाल दीजिए, क्योंकि ये ब्रेड है तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ब्रेड नैपकिन अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद आप किसी भी शार्प नाइफ से इसको अच्छे से, ये देखिए, कट कीजिए। 1 मिनट के लिए रेस्ट देके फिर कट कीजिएगा, तो फिर ज़रा इजी हो जाएगा। उतारते सार बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसके लुक। ये देखिए, अब मैं आपको इसको सर्विंग करके बताती हूँ। व्यूअर्स लीजिए, शामी कबाब सैंडविच सहरी के लिए रेडी है। आप इसको चाय के साथ सहरी में बच्चों को दें, साथ 1-2 खजूर दे दें, तो एक प्रॉपर मील हो जाएगा। वैसे तो बड़े भी बड़े शौक़ से खाते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अफ्तार में भी सर्व कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, आपको मैंने बता दिया। बहुत मज़े के और बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आता है। पराठे खा खा के बच्चे थक जाते हैं, तो एक डिफरेंट चीज़ उनको मिल जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।